दोस्तों नमस्कार। मैं सिर्फ हेमंत परब और आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि मेरे पिछले लगभग 10-15 साल का जो काउंसलिंग का करियर है या जिस तरीके से मैं टीम में काम कर रहा हूँ और बिजनेसेस को ग्रोथ कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे एक बात ध्यान में आ गई कि ज़्यादातर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि यार मेरा कोई सुनता नहीं। अगर पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं। हस्बैंड वाइफ में दोनों में भी यही तकरार रहती है कि मेरे हस्बैंड मेरी सुनते नहीं है, मेरी वाइफ मेरी सुनती नहीं है। अगर हम बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं हमारे टीम के जो सदस्य हैं वो मेरी कुछ सुनते नहीं हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स बच्चे भी यही कहते हैं टीचर्स के बारे में कि टीचर्स हमारा सुनते नहीं हैं। टीचर्स कहते हैं कि बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं। तो एवरी वन इज टेलिंग अबाउट दैट नो वन इज लिसनिंग टू मी। क्योंकि इसका कारण ये है कि बचपन से हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, इसके बारे में बहुत कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन कैसे सुनना है दोस्तों, उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता है और ना ही सिखाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक ऐसी सीरीज़ बनाएं जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको किस तरीके से आपकी लिसनिंग पावर बढ़ानी है उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे सकूँ। तो आज का जो विषय है वो पावर ऑफ लिसनिंग है और लिसनिंग के फ़ायदे और लिसनिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें आज का पार्ट 1 में हम लेने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्टिव लिसनिंग को बढ़ाएं और लिसनिंग विद अटेंशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, अटेंशन का मतलब पहले हमें समझना चाहिए। अटेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति या कुछ चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं या वहाँ पर हमारा अटेंशन बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा फोकस वहाँ पर बढ़ जाता है और वो चीज़ या वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी हमारा फोकस बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, तो एनर्जी वहाँ पर फ्लो हो जाती है और डेप्थ बढ़ जाता है। तो जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अटेंशन बढ़ाते हैं या उनको अटेंशन देना चालू कर देते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली वहाँ पर फोकस बढ़ता है और वो व्यक्ति भी फील करने लगता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ उस व्यक्ति के लिए जो उसको अटेंशन दे रहा है। तो अटेंशन से डेप्थ बढ़ती है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सबसे पहले अटेंशन से एक बात ये क्लियर हो जाती है कि जब भी हम किसी का अटेंशन देके सुनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हमारा अटेंशन नहीं होता है किसी के साथ में बात करते समय या हम अटेंशन नहीं देते उस व्यक्ति के प्रति, तो इसका मतलब ये होता है कि वी आर इग्नोरिंग दैट पीपल। मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना, उनको, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और हमारे लिए उसका वैल्यू बहुत कम है। तो अटेंशन से एक मैसेज जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, अटेंशन से सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है उस व्यक्ति का, क्योंकि जैसे हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो वो खुद गुड फील करता है खुद के बारे में। उसको लगता है मैं जो कुछ बातें कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत मायने रखती है और उन चीज़ों से या मुझे जो तकलीफ़ हो रही है या मैं कुछ बताना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको कोई तो सुन रहा है, कोई तो समझने की कोशिश कर रहा है। तो उससे उसका सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है और जहाँ पर भी सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उससे उस रिलेशनशिप में एक वेटेज आ जाता है, एक डेप्थ आ जाता है। सेकेंड थिंग, सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जब हम अटेंशन देते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति और बोलने वाला व्यक्ति दोनों भी फोकस हो जाते हैं और फोकस होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है, हम देखते हैं जब भी हम किसी से बातें करते हैं, अगर हम उसको पूरी तरह सुन रहे हैं तो हमारा अटेंशन पावर मतलब बढ़ जाता है वहाँ पर और उसके लिए हम बाकी चीज़ों को, मतलब जहाँ पर भी हमारा फोकस डाइवर्ट हो रहा है, उसको पूरी तरह फोकस कर दे उस व्यक्ति के प्रति कि वो व्यक्ति हमें क्या बताना चाहता है। तो इसीलिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है
और अटेंशन मीन्स लाइफ है। जहाँ पर भी आपका अटेंशन आपका बढ़ जाता है वो चीज़ आपके लाइफ में बढ़ जाती है। जैसे अगर पैसे की कमी है तो क्यों कमी है? क्योंकि पैसे के बारे में आपका अटेंशन कम हो चुका है। पैसे कैसे कमाना चाहिए, किस तरीके से कमाना चाहिए, उसके लिए कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस मतलब आपका कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ओके, तो ऑल दिस आपका अटेंशन जैसे बढ़ जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, आप फोकस हो जाते हो, आपके विचार, आपके बोल और आपकी एक्टिविटी उस चीज़ों के बारे में बढ़ जाती है और वहाँ पर उस चीज़ की वृद्धि हो जाती है और वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। तो अटेंशन मीन्स लाइफ। अगर कोई काम, कोई चीज़ की आपको कमी है तो इसका मतलब वहाँ पर आपका अटेंशन नहीं है। तो अभी देखते हैं, हम लोग सुनते हैं कि हम लिसनिंग पावर को बढ़ाने के लिए अटेंशन के ऊपर कैसे ध्यान दें। तो कैसे हम दूसरों को सुने विद अटेंशन, विद प्रॉपर फोकस। तो सबसे पहले जो स्टेप है अटेंशन में, अटेंटिव लिसनिंग में, वो ये है कि हम लोग सामने वाला जब बोलना चालू कर देता है तो हमें पूरी तरह उसमें एनग्रॉस होना चाहिए। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो हल्का सा आप लीन फॉरवर्ड हो जाए, थोड़ा आपका झुकाव हो और आप इस तरीके से अगर बैठोगे, इस तरीके से आप सुन रहे हो, खड़े हो तो भी आपका थोड़ा सा जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पीकर की तरफ होना चाहिए। सेकेंड थिंग, स्पीकर की आंखों में देखिए, उसको फेस करें, डायरेक्ट फेस टू फेस करें। तो आंखों में देखेंगे या उनकी माउथ की तरफ, मुंह की तरफ अगर आपका ध्यान होगा तो उसको लगेगा कि मैं जो भी बताना चाहता हूँ वो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सुनना चाहता है। तो आपको पूरी तरह उसमें एनग्रॉस होना है, वो व्यक्ति आपको क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहली ये स्टेप है। आप अगर पेरेंट हो तो बच्चों का सुनना चाहते हो तो इस तरीके से आपको उनकी तरफ देखना है, फेस करना है, पूरी तरह लीन फॉरवर्ड होना चाहिए। आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, स्पाउस आपके साथ में बात कर रहे हो या आप टीम में एज अ लीडर बात कर रहे हो, तो आपका बात करने का जो अटेंशन जो है वो इस तरीके से बढ़ जाता है। तो पूरी तरह आप उसको समझ लीजिए कि वो, क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो वहाँ पर इम्पैक्ट देती है, बराबर है। उसके बाद में आता है, जैसे आपने अभी उनको आप सुन रहे हो, बराबर है, तो सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंट आता है कि आपको जो सुनना है वो विदाउट इंटरप्शन सुनना है। आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, पूरी तरह उनका पूरा हो जाने दीजिए। वो जो भी आपको बताना चाहते हैं वो पूरा प्रोसेस हो जाने दीजिए, बाद में आपको उसको रिप्लाई करना है। बहुत बार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करता है, वो बात करना चालू कर देता है, तो हमारे मन में कुछ चीज़ें आती है ना उनको बताने के लिए। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट हो जाते हैं या उसको इंटरप्ट करते हैं और वो उसको बीच में उसको कुछ बताना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी लिंक टूट जाती है। जो व्यक्ति हमें कुछ बताना चाहता है उसकी लिंक टूट जाती है और उसको लगता है कि ये व्यक्ति मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये खुद का सुनाने में इंटरेस्टेड है। तो वहाँ पर जो ट्रस्ट लेवल उतना बिल्डअप नहीं हो जाता है, सेल्फ एस्टीम टूट जाता है। तो जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करता है तो उसको पूरी तरह सुने विदाउट इंटरप्शन और विदाउट आपके मन में ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी मैं इसको क्या बताऊं। सेकेंड थिंग, जैसे ही उनका बात मतलब वो बात करना चाहते हैं, वो बात पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर आप पॉज ले लो। इमीडिएटली रिएक्ट या रिप्लाई मत करो, एक कुछ सेकंड्स का पॉज ले लो, ठहराव ले लो। ठहराव लेने से क्या होता है कि जो बात मतलब जो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है उसको ये मालूम पड़ता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे बात को पूरी तरह इवैल्यूएट कर रहा है, पूरी तरह उसको ग्रास्प कर रहा है ना, और उसको समझ रहा है। तो उससे रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है और आपको भी तो समय मिलता है रिकलेक्ट करने के लिए कि क्या आपने सुना, बराबर है, आपको क्या समझा, क्या सामने वाला व्यक्ति आपको बताना चाहता है। तो ये सब चीज़ें आप रिकलेक्ट कर पाते हो जब आप पॉज लेते हो। तो पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज से आप रिकलेक्ट कर पाते हो कि एक्चुअली आपको क्या समझना है और क्या आपको किस तरीके से उन चीज़ों को रिप्लाई करना है। सेकेंड, थर्ड पार्ट जो आता है कि लिसनिंग में आपको क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो पॉज लेने के बाद आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हो कि क्या सर आप पुनः एक बार मुझे ये दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो।
क्या रियली जो आप बताना चाहते हो वो यही है? अगर आप ये पूछोगे तो डेफिनेटली स्पीकर पुनः आपको इन शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर सकता है, ताकि और आप अच्छी तरीके से उसे समझ सके। तो आपको क्वेश्चन तो पूछना है। सेकेंड थिंग, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आप व्हाट, व्हाई, व्हेन का उपयोग कर सकते हो। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, बराबर है। आपने ऐसा क्यों कहा, आप कहाँ पे जाने वाले हो। सेकेंड थिंग, आप वहाँ पर वो, वेयर एंड हाउ का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आपको कैसे लगा, बराबर है। आप कहाँ पे जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, कब जाना चाहते हो, कैसे जाएंगे आप। ओके, तो ये जो मतलब वर्ड्स हैं, बराबर है, क्वेश्चनरी वर्ड्स हैं, उसका उपयोग करें ताकि स्पीकर और आपको एलाबोरेट करके बताएं कि वो आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो उससे उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपको और क्लेरिफाई वो कर सकते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस बहुत है। उसके बाद में जैसे ही क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं, अभी आपको उनको फीडबैक देना है, बराबर है। तो फीडबैक देते समय आप, उन्होंने जो आपको बताया, जो कहा, उसको आपको रिफ्रेश करना है। जैसे अगर उन्होंने ये बताया कि मैं बहुत हर्ट हो चुका हूँ और रिलेशनशिप में मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही सर, और मेरे साथ में ये हादसा हो गया, तो आपको उनको रिफ्रेश करना है। मतलब उन्होंने जो वर्ड्स कहे हैं वो ब्रीफ और शॉर्ट में उनको अच्छा, इसका मतलब उस वाक़ये से या वो जो इंसिडेंट हुआ आपके लाइफ में, उससे आप बहुत हर्ट हो गए और अभी तक आप समझ नहीं पाए हो, आप समझ नहीं पाए हो। ओके, सो यू रिपीटेड द वर्ड्स विद इंटेंशन, और जब आप रिपीट करके, रिफ्रेश करके आप रिप्लाई करते हो और उसको सारांश में आप अल्टीमेटम बताते हो कि हाँ, ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ या जो चीज़ें आपने बताई, इसका सारांश ये होता है कि आप हर्ट हो चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप उसको रिफ्रेश करके फीडबैक देते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्वर्सेशन पूरा हो गया और आपने उस व्यक्ति को पूरी तरह सुन लिया और समझ लिया। तो मुझे लगता है आपको ये स्टेप्स अभी ध्यान में आए होंगे, तो इसके ऊपर आप फोकस करके इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और जल्दी हम पार्ट 2 के लिए भी आएंगे। तो तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इस तरीके के नए नए वीडियोस की जो इंटीमेशन है वो मिलती रहे। और सेकंड पार्ट जल्दी हम लेके आ रहे हैं। और काउंसलिंग रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ और व्हाट्सएप लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।